वक्त की बड़ी खबर हम अतीक अहमद से जुड़ी हुई बताएंगे। आपको बता दें कि अतीक अहमद का काफिला राजस्थान पहुंचा है, साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। अतीक को उम्र कैद की सजा होती है और उसके बाद वापस उसे साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि जब अतीक अहमद से न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उसने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, ऊपरी अदालत का वो रुख करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन अब खबर यह है कि राजस्थान पहुंचा है अतीक का काफिला। न्यूज 18 के सहयोगी भी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अतीक के काफिले के साथ है और अतीक को और उसके परिवार को अब एनकाउंटर का भी डर है। दरअसल अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी, प्रयागराज जाने से कल किस तरीके से वो डर रहा था और जब कोर्ट में जज फैसला सुनाते हैं, सजा का ऐलान होता है तो अतीक और अशरफ रो रहे होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब ये अतीक अहमद का काफिला इस वक्त राजस्थान पहुंचा है। कुछ देर के लिए काफिला रुका है। हालांकि अतीक अहमद जिसके कल हमने देखा था हाव भाव बदले हुए थे, हालांकि अब उसने कहा है कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। और ये देखिए, अतीक अहमद अभी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है, लेकिन क्योंकि इस मामले में अगर हम देखें तो अतीक अहमद को लगता था कि उसे कभी सजा नहीं होगी। 100 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है। पहले मामले में कल सजा का ऐलान होता है, उसको एनकाउंटर का डर भी है और उसका भाई अशरफ जो उसके हर जुर्म में बराबर का भागीदार रहा है, वो इस मामले में बरी हो जाता है। लेकिन अब अतीक के लिए आगे की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि पूरी उम्र ताउम्र उसे जेल में ही रहना होगा। लेकिन उमेश पाल की जो हत्या होती है फरवरी महीने में, उस मामले की जब फाइल खुलेगी तो फिर अतीक की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार अतीक के काफिले का पीछा कर रहे हैं। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था उस वक्त भी, और अब वापस वो साबरमती जेल पहुंच रहा है। कुछ घंटे का समय और लगेगा और पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त मुस्तैद है। काफिले में जो पुलिसकर्मी हैं उसमें अगर हम देखें तो सुरक्षा कर्मियों के पास बॉडी वॉर्न कैमरे भी है और अतीक की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों को देखें और जो तस्वीर हमने अतीक अहमद की अभी आपको दिखाई, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ अतीक अहमद नजर आ रहा है। हालांकि ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला राजस्थान पहुंचा है, ये पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं। और काफी अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि अतीक अहमद जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी कि आप पन्ने पलटते जाइए, खत्म ही नहीं होगी। कई सारे मुकदमे जिसमें हत्या की बात कर ले, अपहरण की बात कर ले, फिरौती की बात कर ले। और ये देखिए अतीक अहमद जब ये वाहन से नीचे उतरते हुए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हॉल्ट लिया गया है, उसके बाद फिर काफिला आगे बढ़ेगा। और ये जो मीडिया कर्मी है उनसे बात करते हुए कल भी उसने बात की थी और उसने कहा था कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें तो राजस्थान पहुंचा है और अतीक अहमद यहाँ पर ये कुछ देर के लिए यहाँ पर ब्रेक लिया गया है। हाथ धोता हुआ अतीक अहमद यहाँ पर नजर आ रहा है उसकी हर गतिविधि पर, क्योंकि हमने देखा कि जब वो साबरमती जेल से पहुंचा था प्रयागराज तो उसकी जो पहली रात थी जेल में वो किस तरीके से कटी थी, उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है, उसको एनकाउंटर का डर है। लेकिन वो सुरक्षित पहुंचा प्रयागराज जेल। ऐसे में अब उसके जो भाव भंगिमा है थोड़ी बदली हुई है और थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर रुका है। हालांकि मीडिया के कैमरे उस पर हैं और उससे बात करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अतीक अहमद जिसने ज्यादा नहीं बोला, मीडिया ने बार बार बात करने की कोशिश की, अब वो कुछ बोलेगा ये देखना होगा। ये अतीक अहमद जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है और अब वो वापस गाड़ी में बैठते हुए काफिला आगे बढ़ेगा। तो न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को आपने देखा जिससे बात करने की कोशिश मीडिया की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि वो मुस्कुराया जरूर, सभी का अभिवादन उसने स्वीकार किया, लेकिन अब वो उसका काफिला आगे बढ़ेगा। कुछ देर का यहाँ पर हॉल्ट लिया गया राजस्थान में और साबरमती जेल वापस ले जाया जाएगा अतीक अहमद जिसको कल उम्र कैद की सजा होती है। और अगर आप गलत काम करेंगे, क्योंकि उन तमाम लोगों के लिए ये राहत भी होगी, क्योंकि प्रयागराज को अगर आप देखें और इतिहास के पन्नों को टटोलें तो एक दौर वो भी था जब चांद बाबा का दौर हुआ करता था। अतीक अहमद जो कि 10वीं फेल और वो कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसे में उसने जो रास्ता चुना वो बेहद खौफनाक था और उसका अंत भी खौफनाक ही होता है। मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, हमने देखा कि अतीक अहमद की भाव भंगिमा आज बदली हुई है, वो मुस्कुरा रहा है लेकिन एक शब्द नहीं बोला मीडिया से। देखिए, पहली बात तो ये कि अतीक अहमद जब साबरमती से प्रयागराज गया था तब वो आरोपी बनकर गया था और जब लौट रहा है तब वो
सजा या हफ्ता मुजरिम बनकर लौट रहा है और आगे जेल के अंदर वो मुजरिम के रूप में सजा काटेगा उम्र कैद की। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर हूँ। ये थोड़ा सा हम राजस्थान की तरफ हैं। यहाँ पर तकरीबन मेरे से 15 किलोमीटर पीछे है अतीक अहमद का काफिला और थोड़ी देर में अगले 10 मिनट में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पहुँचने वाला है काफिला। ये मुंडियार टोल प्लाजा है यहाँ और राजस्थान ही है जहाँ सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और तकरीबन इसके अंदर 7 जिलों से गुजरना होगा और 11 घंटे का वक्त लगेगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश से रवाना होने के बाद, प्रयागराज से रवाना होने के बाद में सबसे बड़ा सफ़र होगा ये। और उसके बाद में यहाँ से रतनपुर बॉर्डर है, रतनपुर बॉर्डर राजस्थान की जो गुजरात को कनेक्ट करती है। उसके बाद में फिर आगे का 3 घंटे का सफ़र है साबरमती जेल का। तो ये पूरा रूट मैप है। अब दिन का वक्त है, अभी तक रात के वक्त में चल रहा था। एक तरह से आधा सफ़र यहाँ तक एक कह सकते हैं कि आधा सफ़र पूरा कर लिया, आधा सफ़र अभी बाकी है। सुरक्षा के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ आ रहा है और जाहिर तौर पर अब अंदाज़ा लगाइए कि वो चेहरे की क्या भाव भंगिमा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अतीक अहमद अच्छी तरह से जानता है कि पहली बार उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसको कभी सज़ा हो सकती है। सज़ा भी सबसे बड़ी इस केस के अंदर जो सज़ा हो सकती थी वो उम्र कैद की सजा हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि जिसके खिलाफ अभी तो सिर्फ ये एक मामला है जिस मामले में सजा हुई है वो तो उमेश पाल के अपहरण का मामला, और जब अब जो मर्डर हुआ है उसकी फाइल खुलेगी तो आगे क्या होगा। आप ये बताइए भवानी कि कितना घंटे का समय लगेगा साबरमती जेल पहुंचने में? शाम हो जाएगी? देखिए, यहाँ से साबरमती जेल पहुंचने में 15 घंटे का वक्त और लगेगा। 11 घंटे राजस्थान के अंदर और उसके बाद में आगे के 3.5 से 4 घंटे आगे का वक्त लग सकता है। और ये जो स्टेट हाईवे है 27 है ये, और ये 27 यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा है, इसी से ये टोल प्लाजा से यहाँ से आगे पीछे शिवपुरी से आता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश, इससे आगे शिवपुरी है मध्य प्रदेश की सीमा। और उसके बाद में यहाँ से 27 ये आगे उदयपुर तक ये हाईवे जाता है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ, इसके बाद में 12 डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान का। 12 के बाद में फिर कोटा आएगा। कोटा बड़ा शहर है। कोटा के बाहर से निकलेंगे, कोटा के अंदर से नहीं निकलेगा ये हाईवे। और उसके बाद में कोटा के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद में आगे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट्स और आते हैं, बूंदी और भीलवाड़ा। और चित्तौड़गढ़ क्रॉस करने के बाद में उदयपुर के भी बाहर से निकलेंगे। अंदर से जाने पर ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए बाहर से निकलेंगे। और उसके बाद में उदयपुर के बाद में रतनपुर बॉर्डर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और वो राजस्थान गुजरात बॉर्डर है। वहाँ से इस पूरे सफ़र में 11 घंटे का टोटल वक्त लगेगा रतनपुर बॉर्डर तक। यानी कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से लेकर रतनपुर बॉर्डर तक इसी हाईवे पर 11 घंटे का सफ़र करना होगा। और इसमें 650 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि सबसे बड़ी दूरी है ये। बिल्कुल भवानी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जो जेल में थी, हमने देखा कि प्रयागराज की नैनी जेल में जब अतीक अहमद था तो घबराहट में उसकी रात कटी थी। वो बार बार टहलने की बात कर रहा था, सोया भी नहीं था। जब कल से सफर शुरू हुआ है, अभी तक आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि कैसे उसकी रात कटी है, उसकी क्या भाव भंगिमा है? देखिए, जाहिर तौर पर आप जब अतीक अहमद यहाँ से जा रहा था, आप दो में फ़र्क देखिए कि जब वो जा रहा था तब उसके चेहरे पर दहशत थी, डर थी। डर और दहशत क्योंकि उसके पास में उसको जिस यूपी पुलिस का खौफ था, उसको वो खौफ नज़र आ रहा था साफ तौर पर। और एक दूसरा क्योंकि बार बार ये बात याद दिलाई जा रही थी, ये उसको डर लग रहा था जब साबरमती जेल से निकला था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, गाड़ी नहीं पलट जाए, इनकाउंटर नहीं हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सुरक्षित ले जाया गया। लेकिन अब जब वापस लौट रहा है क्योंकि उसको सजा हो चुकी है, अब वो अच्छी तरह से जानता है कि उसको उम्र कैद की सजा काटनी होगी। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए जो मुस्कुराहट हमने अतीक अहमद के चेहरे पर अब से कुछ देर पहले देखी, शायद यही मुस्कुराहट है कि उसका एनकाउंटर नहीं हुआ है और लगातार उसको डर था। दरअसल अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से वापस साबरमती जेल भेजा जा रहा है। काफिले की महाकवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है। हमारे संवाददाता मानव यादव नैनी जेल से ही काफिले के साथ चल रहे थे। उसके बाद झांसी में मनोज शर्मा ने मानव से कमान ली।
इस वक्त झांसी का ये रक्षा टोल है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है। रक्षा टोल से ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं, पूरा कारकेट जो है वो अतीक अहमद को प्रयागराज से साबरमती लेकर जा रहा है। और उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक अहमद को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये तमाम गाड़ियां देखिए आप, जो ये देखिए ये निकला, ये वज्र जो गाड़ी है, इन्हीं गाड़ियों में अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है। और पूरी जो सुरक्षा है, तमाम गाड़ियां पुलिस की वो अतीक अहमद को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लेकर जा रही हैं। जो सबसे अहम बात है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम 6 थाने पड़ेंगे, उन 6 थानों में जो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त इंतजाम कराए गए हैं। और जो अब आप यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे, करीब 8 घंटे का सफर यहाँ तक था यूपी के अंदर 8 जो आप लेकर आए प्रयागराज से। अब जो साबरमती यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता है मध्य प्रदेश की सीमा में, और यहाँ पर 6 थाने पड़ेंगे। इन 6 थानों में पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पूरे रास्ते जो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से दी जाएगी। समय नहीं खराब करेंगे, आप जाइए, काफिले का पीछा करिए। ये मानव जो कि लेकर आ रहे थे, मानव प्रयागराज से लेकर आ रहे थे, और अब ये मानव से हमें कमान सौंपी है। उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इससे पहले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में इन तीनों को दोषी करार दिया, जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा है, जो बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। राजू पाल की हत्या 5 जनवरी 2005 को हुई थी। और कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने की 24 तारीख को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। और इस बीच प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद अतीक अहमद को फिर गुजरात की साबरमती जेल में पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे इस मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था, क्योंकि उसे सजा याफ्ता वारंट पर अहमदाबाद की जेल से प्रयागराज लाया गया था। और नियमों के मुताबिक अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे यूपी की जेल में बंद करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। इससे पहले उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से अतीक को फांसी देने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। हम लोगों ने फांसी की मांग किया था, लेकिन कोर्ट उस पर संतुष्ट नहीं हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिया कि अतीक अहमद की तरह सरकार दूसरे अपराधियों को भी सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। और प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इस बीच अतीक अहमद के वकील का कहना है कि वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के बाद गैंगस्टर अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के साबरमती रवाना कर दिया गया। इस केस की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया गया था। और सजा का ऐलान होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया। अतीक की गाड़ी अब देखिए आगे बढ़नी शुरू हो गई है। उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से भारी भरकम सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था। हमारे सहयोगी भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल अतीक का काफिला अब राजस्थान पहुंच चुका है। सीधे भवानी के पास चलते हैं। भवानी, इस वक्त अतीक का काफिला कहां पर है और आगे का पूरा रूट बताइए आप। देखिए, अभी थोड़ी देर पीछे, तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप पर अतीक का काफिला रुका था। वहाँ से रवाना हुआ, कुछ देर में आने वाला। यहाँ पर टोल को सूचना दे दी गई है। ये टोल सारे फ्री करने के लिए कहा गया। अभी जैसे ही काफिला नज़दीक आएगा तकरीबन, उसके बाद में ये हटा लिए जाएंगे, जो बैरिकेड है ये खोल दिए जाएंगे। उसके बाद में काफिला ताकि सीधा गुजर सके। पुलिस की एक गाड़ी आगे, जो पीछे जो आगे चल रही है, वो सबसे पहले वो गुजरेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें आपको दिखाने की। यहाँ से हाईवे से सीधा आप देखिए कि यहाँ ये जो सामने हाईवे नज़र आ रहा है, ये इसी हाईवे से आ रही है। और यहाँ पर ये जो पूरी लेन है, 2 लेन है, वो बिल्कुल खोल दी जाएगी। इसके लिए तैयारी आप देख सकते हैं कि जो टोल के कर्मचारी है वो खुद खड़े हुए हैं यहाँ पर और इंतज़ार कर रहे हैं कि काफिला किस वक्त आएगा और तब ओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल ये सब जगह सभी जो डिस्ट्रिक्ट, जिन 7 जिलों से गुजर रहे हैं, वहाँ सब जगह अलर्ट है। और हर टोल पर एक सूचना दी गई है, उसको एक अप्रोक्सीमेट टाइम दिया गया कि इतनी बजे आपके इस टोल से ये काफिला गुजरेगा और उस वक्त के लिए वो अलर्ट रहें और उस वक्त टोल फ्री रहे। तो तमाम आप रहिए हमारे साथ। जैसे ही काफिला वहां पर पहुंचेगा हम आपके पास लौटेंगे।
दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश और हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अतीक अहमद ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को एक बार फिर से एनकाउंटर का डर है।